नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, आज 4 जनवरी को आंगनबाड़ी से संबंधित दो बड़ी खबर निकल करके आ रही है। हम बारी बारी से उन दोनों बड़ी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, एक खबर निकल करके आ रही है जहां पर मंत्री महोदय ने मानदेय बढ़ोतरी और चयन मुक्ति से संबंधित कुछ कहा है, तो उस खबर को भी हम लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ में दिसंबर माह का मानदेय से संबंध में क्या अपडेट निकल करके आ रहा है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपसे अनुरोध है कि अगर खबर पसंद आए तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में अवश्य। देखिए, पहली खबर मधुबनी जिला से निकल करके आ रही है। चूँकि ये मैसेज जो है व्हाट्सएप पर आया हुआ है, तो मधुबनी जिला की जो भी सेविका सहायिका होंगी वो इस खबर की सत्यता की पुष्टि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देंगी। देखिए, दे रहा है खबर में कि मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी में समाज कल्याण मंत्री जी को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन मधुबनी के जिला महासचिव शबनम झा के द्वारा संगठन का मांग पत्र दिया गया। यानी कि 3 तारीख को जो मधुबनी जिला के आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो महासचिव हैं शबनम झा, उन्होंने जो समाज कल्याण मंत्री हैं, आपको पता होगा कि मदन सहनी जी हैं, उनको पत्र दिया है। जो शबनम झा हैं जिला के महासचिव, उन्होंने दिया हुआ है, जिसके जवाब में मंत्री द्वारा कहा गया है कि इस माह के 15 तारीख तक सभी जिलों से 2-2 सेविकाओं को बुलाकर मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे। यानी कि मंत्री जी, यानी कि जो समाज कल्याण मंत्री, उनका कहना है कि इस माह के 15 तारीख तक सभी जिला से मुख्यमंत्री 2-2 सेविका को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो देखिए, आगे ये बोल रहे हैं कि बिहार के सभी चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति निरस्त कर मानदेय भी बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसा कहना है समाज कल्याण मंत्री जो हैं हमारे मदन सहनी जी, उनके द्वारा। तो आपको पहले से हम याद दिला दें कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि मानदेय बढ़ोतरी और चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी का निर्णय जो है सरकार 1 से 2 हफ्तों में लेगी। यानी कि उसी के राउंड में 10 से 15 तारीख के बीच में उन्होंने कहा था। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही सेविका सहायिका जो हैं उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मानदेय बढ़ोतरी हो या फिर चयन मुक्त सेविका सहायिका हो, उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का भी बयान आप लोग देखे होंगे हमारे वीडियो में। अब उसके बाद में देखिए, जो कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी, उनका भी बयान सामने आ चुका है। तो उनके हिसाब से भी देखिए कहना है कि 15 तारीख तक मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे। तो हम आपको याद दिला दें कि चूँकि हर मंगलवार को कैबिनेट का बैठक होता है, वैसे तो कभी कभी विशेष बैठक भी किसी भी दिन बुला लिया जाता है, लेकिन आगे अगर हम डेट पर नज़र डालें तो 9 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, और उसके बाद में फिर मंगलवार अगला शायद पड़ेगा 16 तारीख को। तो अब देखना ये होगा कि क्या 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक होता है या नहीं, क्योंकि अभी तक देखिए कैबिनेट बैठक से संबंधित कोई भी सूचना निकल करके नहीं आई है कि 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसे में उम्मीद तो यही बन रहा है कि अगर 9 तारीख को नहीं हो तो 16 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक होगा, तो उसमें सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित कोई भी निर्णय निकल पाए। अब देखना ये होगा कि 9 को कैबिनेट बैठक होता है या नहीं, और 16 को भी होता है या नहीं। लेकिन उम्मीद है कि इस जनवरी तक सभी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति जो हुई है उनकी वापसी होगी, तथा उनकी मानदेय भी बढ़ोतरी होगी। यह भी देखना होगा कि मानदेय कितना % अब बढ़ती है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगली खबरों की तरफ। आप यहाँ पर जो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं, उनको देखिए, जो जिला की महासचिव हैं, यहाँ पर मांग पत्र जो भी है आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिए, अगली खबर दिसंबर माह का जो मानदेय है उसे से संबंधित खबर निकल करके आ रही है, जहां पर देखिए आपको दे रहा है पत्रांक में 1। अब देखिए, यहाँ पर नया पत्रांक शुरू हो गया, आपको पता है कि नया साल हो गया है। और यहाँ पर आप तिथि देख सकते हैं 3/1/2024। आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, इस चिट्ठी को जारी किया गया है जो ICDS के निदेशक हैं उनके द्वारा में, और इस चिट्ठी को सभी DPO तथा सभी CDPO को भेजा गया है। इसमें देखिए बोल रहा है कि सेविका सहायिका का माह दिसंबर 2023 का उपस्थिति विवरणी अपलोड कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का माह दिसंबर 2023 का उपस्थिति विवरणी। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि आगे दे रहा है कि पूर्व की अवधि का भी
बकाया यदि लंबित हो तो भुगतान हेतु हड़ताल अवधि को छोड़कर, यहाँ पर साफ साफ आप लोग को कहा जा रहा है कि जो हड़ताल का अवधि है उसको छोड़ दिया जाए। इसमें दिनांक 4/1/2024 तक निश्चित रूप से आंगन मानदेय ऐप पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि मानदेय का भुगतान ससमय किया जा सके। यानी कि यहाँ पर दे रहा है कि जो दिसंबर माह का अब्सेंटी है, यानी कि जो भी सेविका सहायिका की उपस्थिति है उसको आंगन मानदेय ऐप पर अपलोड करना होता है। आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें कि जो भी सीडीपीओ और डीपीओ हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन आता है आंगन मानदेय ऐप। उन लोगों को डालना होता है कि कौन कौन सेविका उपस्थित थी या नहीं, कितना दिन तक वो आंगनबाड़ी केंद्र खुली है। वो जब इस ऐप पर डालती हैं तब ये डाटा सारा उनका भरा करके पटना चला जाता है ऐप के माध्यम से और वहाँ से पैसा आता है। तो वहाँ देखिए यहीं पर दे रहा है कि दिसंबर माह की उपस्थिति आप लोग डालिए, ऐसा कहना है आईसीडीएस निदेशक का। और जो पहले का भी अगर मानदेय किसी का बकाया हो, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारी सेविका सहायिका का 1 2 साल 3 साल पहले तक का मानदेय बकाया होता है, तो उन सभी का यहाँ पर देखिए अब चूँकि नया साल आ गया है, 2024 आ गया है, तो कहीं ना कहीं पीछे का जो भी बकाया है वो देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग को दे रहा है हड़ताल अवधि को छोड़कर, यानी कि जो भी 29 सितंबर से हड़ताल चालू था तो हमको लग रहा है अक्टूबर का मानदेय और नवंबर का मानदेय आप लोगों का नहीं आने वाला है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर अक्टूबर का मानदेय किसी किसी सेविका सहायिका का आया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग का अक्टूबर का भी आया है कि नहीं। बाकी आगे देखिए दे रहा है कि अगर 4 तारीख तक यहाँ पर अपलोड कराने का बात कहा जा रहा है, तो आप यह मान सकते हैं कि 10 तारीख के आसपास में आप लोगों का दिसंबर महीने का मानदेय आ जाएगा। 10 जनवरी तक आप लोगों को लग जाएगा और उम्मीद है कि 10 जनवरी के आसपास में आप लोगों का अगर यहाँ से 4 तारीख तक अब्सेंटी बन के चला जाता है तो 10 तारीख तक दिसंबर माह का मानदेय आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।